कल इसमें कॉजेटिव फैक्टर पे बात किए थे। कॉजेटिव फैक्टर एंड क्लासिफिकेशन, इसमें से बात किए थे। प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर, प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब कि हैमरेज हो गया है, तो उस कंडीशंस में हैमरेज पर क्या क्या चीज का असर पड़ेगा कि ब्लीडिंग या वूजिंग बढ़ जाए, इसी को बोलते हैं प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर्स। स्नीजिंग, वोमिटिंग, कफिंग, हाई ब्लड प्रेशर, रिकवरी फ्रॉम एनेस्थेसिया, हाइपोवॉल्मिक शॉक। ये हाइपोवॉल्मिक शॉक कल कॉम्प्लिकेशन में डाल देंगे उसको। इस पर बात कर लेते हैं। प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर किस किस कंडीशंस में हैमरेज बढ़ जाएगा या एग्रीवेट कर जाएगा। छींक आ गया, फिर से ब्लीडिंग शुरू हो सकता है, खासकर थ्रोएट हैमरेज है या लंग्स का हैमरेज है तो बढ़ जाएगा। वोमिटिंग, वोमिटिंग आ गया तो फिर से हैमरेज बढ़ जाएगा। कफ, खांसी हो गया तो ब्लीडिंग फिर से बढ़ जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसके साथ ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगा। और एनेस्थीसिया से रिकवरी कर रहा है, तो एनेस्थीसिया से रिकवरी कर रहा है ना, उसमें मसल से डायलेटेड रहता है, मसल्स ब्लड वेसल डायलेटेड रहता है, वहां पर ब्लीडिंग या हेमरेज के चांसेस एग्रीवेट करेंगे। एंड क्लॉट डिसलॉजमेंट, जहाँ पे क्लॉटिंग हो चुका है, डिसलॉजमेंट का वहां से लॉजेशन हट गया, क्लॉटिंग वहां से हट गया, फिर से वो एग्रीवेट कर जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हेमरेज को बढ़ावा देते हैं। हेमरेज इससे नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है कि ये सब हेमरेज के कंडीशंस में ये सब चीज अगर है पेशेंट को तो हेमरेज और बढ़ेगा। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ हेमरेज। पहले क्लिनिकल फीचर्स फिर इफेक्ट पर बात करेंगे। हेमरेज हो गया है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर पेशेंट में हमको दिखाई देगा। सबसे पहले पैलोर, पैलोर जानते हैं, एलोइस कलरेशन ऑफ स्किन, सर्द फेस, पूरा एकदम सादा फेस लगेगा कि एकदम सादा हो चुका है ऐसा फेस, ये फर्स्ट सिम्टम्स हेमरेज का हमें दिखाई देगा। उसमें बहुत ज्यादा उनको प्यास लगेगी, पेशेंट बहुत ज्यादा अपने आप को प्यासा महसूस करेगा और बार बार पानी मांगेगा। उसके बाद टैकीकार्डिया, हार्ट रेट वहां पे बढ़ा हुआ मिल सकता है। टैकीफोनिया, टैकीफोनिया मतलब रिस्पायरेटरी रेट वहां पर कहते जैसे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, वैसा वो सांस लेना शुरू कर देंगे।
कोल्ड एंड क्लैमी लिम, पैर हाथ ठंडा और बेजान होना शुरू हो जाएगा। सूखा हुआ फेस, फेस एकदम ड्राई हो जाएगा उनका, पल्स रेडी हो जाएगा। क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी, इससे ओलीगुरिया, ओलीगुरिया का मतलब 500 ml से कम 24 घंटा में यूरिन आउटपुट हो जाएगा। कई बार हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाएगा। और फ्यूचर ऑफ रिलेटेड सेप्टिक, इसका मतलब हुआ फीचर ऑफ रिलेटेड स्पेसिफिक काउज, जिस वजह से हुआ है हेमरेज, उसका काउजेटिव इफेक्ट है। जैसे किडनी फेलियर की वजह से हुआ, तो ये सब तो इतना तो रहेगा ही, साथ में किडनी फेलियर का जितना सिम्टम है वो सामने आ जाएगा। सर्जरी किया गया, सर्जरी की वजह से ये सिम्टम तो हेमरेज का आ ही जाएगा, और सर्जरी के बाद और भी सिम्टम जैसे पेन हो गया, थ्रोम्बोसिस की चांसेस जो है, इम्बोलिन की चांसेस जो, वो सब इसमें जुड़ता हुआ चल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन में बात खत्म की गई है कि फीचर्स ऑफ रिलेटेड स्पेसिफिक काउज, या इन्फेक्शन है तो सेप्टिक्स, वहां पर सेप्टिक इन्फेक्शन हो गया तो उसका जो काउजेटिव फैक्टर है, फीवर हो जाना, पेनफुल हो जाना, ओडेमा हो जाना, वो सब भी वहां पर डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ये आगे कहना मुश्किल है, ये डिपेंड करता है काउजेटिव फैक्टर क्या है, और उसके आधार पर सिम्टम्स उसमें ऐड होता हुआ चला जाएगा। हेलो सर। हाँ बोल। हेलो सर, ऊपर से एक बार समझा दीजिएगा फिर से। पैलोर, पैलोर मैंने सर्व हो जाना फेस, स्किन का कलर का येलोइश कलर में हो जाना, पैलोर। थ्रस्ट, प्यास लग जाना, टैकीकार्डिया, बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा उस समय। टैकीपोनिया, सांस तेजी से चलने लगेगा, 20 से ज्यादा पर मिनट हो जाएगा, और ये 80 से ज्यादा पर मिनट हो जाएगा हार्ट रेट। पैर हाथ ठंडा पड़ जाएगा, देह बदन कुछ छुएंगे एकदम बिल्कुल ठंडा, कोल्ड एंड क्लैमी, क्लैमी बेजान टाइप का, स्किन में कोई जान नहीं है ऐसा महसूस होगा। फेस सूखा हुआ महसूस होगा, ड्राई हो जाएगा। पल्स थ्रेड, पल्स को आप छुएंगे तो एकदम थ्रेड, धागा जैसा वहां पे महसूस होना शुरू हो जाएगा। ओलिगुरिया, ओलिगुरिया का मतलब कि यूरिन आउटपुट कम जाएगा। कितना कम जाएगा? तो 24 घंटा में 500 ml से कम जब होता है, कॉमनली हम लोग 24 घंटा में 24 आवर में हम लोग 1.5 लीटर करीब करीब 1500 ml यूरिन एक्सक्रेट कर देते हैं। लेकिन ओलिगुरिया तब बोलते हैं जब 500 ml से कम, 500 ml से कम 24 आवर में आउटपुट हो, तो ओलिगुरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ओलिगुरिया आ जाएगा। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। एंड फीचर ऑफ रिलेटेड स्पेसिफिक काउज, इतना तो रहेगा, ये कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी इतना रहेगा। ये जो वाला है, लास्ट वाला है, अब इसमें और जुड़ जाएगा क्लिनिकल फीचर। क्या जुड़ेगा? तो उसके पीछे कारण दिया गया कि किस वजह से हुआ है, काउज क्या है। सर्जरी की वजह से हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, ट्रॉमा की वजह से हुआ है, हेमरेज की वजह से हुआ है, सेरेब्रल आर्टरी फटने की वजह से हुआ है, तो क्या हुआ है उसका सिम्टम यहाँ पे जुड़ता हुआ चला जाएगा। या सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से हुआ है हेमरेज, वहां पे अल्सर हो गया, उसके वजह से वहां से ऊज कर रहा है, तो सेप्टिक का इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन का सिम्टम है, वो यहाँ पे इसके आगे जुड़ता हुआ चला जाएगा। साइन पे आते हैं, आप क्या क्या देखेंगे? ये तो फिर वो तो सिम्टम हो गया। ये साइन, साइन क्या कहता है? पल्स चेक करेंगे तो 100 पर मिनट बढ़ा हुआ मिलेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, ये 100
mmHg। डायस्टोलिक को की बात करें तो 50 mmHg या उससे भी नीचे भी आ सकता है वो। स्वेटिंग, पसीना चलता रहेगा, एंड पैलोर, फेस पूरा पीला पड़ता हुआ चला जाएगा, एंड सिम्टम या साइन ऑफ शॉक, कंसंट्रेशन उसका खत्म होने लगेगा। डेलिरियम मैंने कंफ्यूजन का स्टेज रहेगा। एमनिशिया, हो सकता है कि अपने घर वाले वहां पे मौजूद है, उनके पहचानने में उसको कोशिश करना पड़े या फिर नहीं भी पहचाने, अपना घर का एड्रेस नहीं बता पाए, तो एमनेशिया के सिम्टम ये समझ साइन ऑफ शॉक। इस शॉक में जाने के पहले जो जो सिम्टम आता है वो सब साइन वो आप देखना शुरू कर देंगे। बेचारे उसके इफेक्ट्स ऑफ हेमरेज। इसका और असर, ये तो क्लिनिकल फीचर साइन सिम्टम हो ही गया, इसके अलावा और क्या क्या असर बाद में पड़ सकता है। रीनल फेल्योर, किडनी फेल होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगी अगर लंबा समय तक चल गया तो। हाँ, सर ऊपर क्या लिखे हैं, हेडिंग नहीं दिख रहा। इफेक्ट ऑफ हेमरेज। हेमरेज हुआ ना तो उसके बाद साइन सिम्टम के अलावा और क्या क्या हो सकता है, जैसे 24 घंटा रह गया, 48 घंटा रह गया, 5 दिन रह गया हेमरेज, तो क्या क्या और भी कॉम्प्लिकेशन शरीर में होगा, उसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ हेमरेज। उसमें पहला सबसे मेन काउजेज है रीनल फंक्शन। रीनल किडनी फेल्योर करने की चांसेस है, एक्यूट रीनल शट डाउन, ये सबसे बड़ा चांस है। उसको लीवर डिसफंक्शन, लीवर हो सकता है कि वहां पे काम करना कम कर दे, काम करना ये बंद कर दे। उसमें कार्डियक डिप्रेशन, हार्ट का फंक्शन, सर लीवर क्या लिखे हैं? लीवर कॉन्स्ट्रिक्शन अनरिलेटेड। हेलो सर, हाँ, क्या पूछे, पूछिए लीवर क्या लिखे हैं? लीवर के बाद डिसफंक्शन, क्या। लीवर डिसफंक्शन लिखे हैं सर। लीवर डिसफंक्शन, फंक्शन है डिसफंक्शन, डिसफंक्शन में वो काम करना बंद करना शुरू कर देगा। हाइपोक्सिया, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, शरीर में एसिड का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ओडेमा, शरीर सूजन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इन्फेक्शंस, पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हाइपोवॉल्मिक शॉक, ये सब हेमरेज अगर कंटिन्यू रह गया लंबा समय तक तो ये सब प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाएंगे। सर सेप्सिस का मतलब क्या होता है सर? हाइपोवॉल्मिक शॉक तो सर सेप्सिस का मतलब क्या होता है? हाइपोवॉल्मी माने हार्मोन कम जाएगा, ब्लड का लेवल जो है ना कमेगा ना, जितना ब्लड लॉस्ट करेगा उतना लॉस्ट करेगा। तो इसके ऊपर सर, उसके ऊपर इसके ऊपर सेप्सिस, इसके ऊपर ओडेमा। सेप्सिस का मतलब क्या चीज होता है सर? सेप्सिस इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस बाई बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन। लास्ट ट्रीटमेंट पे आते हैं।
ट्रीटमेंट में फर्स्ट रीस्टोरेशन ऑफ ब्लड लॉस बाई, सर ट्रीटमेंट लिख रहे हैं सर। हाँ ट्रीटमेंट सबसे पहला काम है। ट्रीटमेंट शुरू करने के पहला जो गाइडलाइंस है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना। जितना ब्लड लॉस्ट किया है उतना आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज करके चढ़ा दें उसके शरीर में। फर्स्ट यही है। उसके बाद जो करना है आप करते रहिए, लेकिन ये चढ़ा देना है। उसके बाद प्रोटीन लॉस्ट कर जाता है तो एल्ब्यूमिन 4.5% इन्फ्यूजन्स, 4.5% प्रोटीन का इन्फ्यूजन एल्ब्यूमिन खासकर चढ़ा देते हैं। उस पर डेक्स्ट्रंस, ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो डेक्स्ट्रंस यहाँ पे इन्फ्यूजन्स दे देते हैं। ये फर्स्ट गाइडलाइन हुआ। जो वॉल्यूम लॉस्ट किया है, जो ब्लड लॉस्ट किया है, जो न्यूट्रिटिव मटेरियल लॉस्ट किया, उसको पहले फुलफिल आपको कर लेना है। सर डेक्स्ट्रॉन से डेक्स्ट्रोज होता है क्या सर? डेक्स्ट्रंस ये केमिकल कंपोजिशन हुआ, जिस नाम से आता है वो दूसरा चीज हो गया। वो डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज का कंसंट्रेशन का कितना है वो उसका उस पर आता है। डेक्स्ट्रोज 5%, 10%, 15% ऐसा करके। डेक्स्ट्रंस ये इन्फ्यूजन करवाना है ग्लूकोज के भरपाई के लिए। उस पर कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि यूरिन के लिए कैथेटर लगवा देंगे। कैथेटराइजेशन का मतलब हुआ कि जैसे ये आप यहाँ पे ऑपरेशन किए हैं, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन किए हैं, ठीक है, तो यहाँ से हेमरेज तो होता ही रहेगा, और हेमरेज होगा ना तो इनसाइड क्लॉटिंग और थ्रोम्बोसिस होगा। तो इसको यहाँ से पाइप से निकाल लेना है। पाइप यहाँ ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद इसको पॉलिश कैथेट पैक से इसको जोड़ देना है या बोतल से जोड़ देना है। तो जो यहाँ से निकलेगा हेमरेजिक सब्सटेंसेस ये इसमें जमा होते रहेंगे, तो उसका इफेक्ट बॉडी पर कम पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कैथेटराइजेशन। तो जो बड़ा हेमरेज है या ऑपरेट किए, सर्जरी की है, तो वहां पर कैथेटराइजेशन कर देना। इसका कोई एडवर्स इफेक्ट थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म या ओडेमा के रूप में सामने नहीं आया। उस पर फुट एंड एलिवेशन। फुट एंड एलिवेशन का मतलब होता है कि ये बेड है, ठीक है, ये पौवा है। तो फुट एंड में ब्लॉक लगा देते हैं। ब्लॉक में लकड़ी का गट्ठा बना होता है, ये ब्लॉक लगा देते हैं। ये करीब करीब 10 इंच हाइट का होना चाहिए, करीब करीब 10 इंच का होना चाहिए। ये सर है तो सर नीचे रहेगा और पैर 10 इंच ऊपर चला जाएगा। पूरा बिछावन ही कोई उठा देते हैं, पैर के नीचे तकिया नहीं लगाते हैं। ये ऐसे ऐसे अगर प्लेन्स, ये पलंग या चौकी है तो फुट इन, अगर इधर इस तरफ सर है और इधर पैर है तो 10 इंच इसको ऐसे करके उठा देंगे और नीचे में ब्लॉक लगा देंगे। ब्लॉक लकड़ी का बना होता है। अगर ब्लॉक नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 ठो ईंटा लगा देंगे। एक ईंटा का ऊंचाई करीब करीब 5 इंच का होता है, तो 5 दूनी 10 इंच, तो 2 ईंटा नीचे अगर पैर की तरफ लगा देंगे तो बेड ऐसे करके रहेगा। उसके पीछे रीजन है ना कि वाइटल ऑर्गन, जैसे यहाँ पे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, तो पैर का जितना ब्लड सर्कुलेशन है वो पैर में कम आएगा और ज्यादा से ज्यादा वाइटल ऑर्गन की तरफ जाएगा। तो ब्रेन में, हार्ट में इस समय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर फ्लैट रखते हैं तो पूरे शरीर में लगभग बराबर सर्कुलेशन होगा। तो इस स्थिति में वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड की कमी होगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से शॉक का स्टेज डेवलप करेगा या फैटल स्टेज होगा। इसलिए इसको थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन सपोर्ट। ऑक्सीजन सपोर्ट कैथेटर से या मास्क से ऑक्सीजन थेरेपी शुरू कर देंगे।
उस वक्त खाने के लिए इंट्यूबेशन ट्यूब को अंदर डाल देंगे। अगर जरूरत पड़ गई, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 50-60 से भी नीचे जा, 50-40 से जा रहा नीचे, तो वेंटिलेटर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का बहुत नीचे गिर गया तो वेंटिलेटर पर लेकर चले जाना है, तो इसमें रिस्क नहीं लेना है। उसको प्रेशर पैकिंग, बैंडेजिंग या किसी और चीज से उसको कस के बांध देंगे। उसके बाद आता वुंड एक्सप्लोरेशंस। वुंड को पूरा खोल देंगे एंड लाइजेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स। लाइजेशन का मतलब होता है कि ये ब्लड वेसल्स है और यहां से लगातार फटा हुआ है और ऊज कर रहा है, तो इसको ऐसे करके चिपका देंगे, दैट इज कॉल्ड लाइजेशन। घाव को खोल के वहां पर पतला वेसल, मोटा वाला वेसल्स को बंद कीजिएगा तो गैंग्रीन हो जाएगा, मर जाएगा। स्मॉलेस्ट वेसल, जो छोटा छोटा वेसल्स है वो लगातार ऊजिंग कर रहा है, उसको चिपका के लाइजेशन सर्जिकल डायथर्मी से उसको चिपका के बंद कर देते हैं। बंद कर देंगे तो खून का रफ्तार तो कम जाएगा यहाँ पे, लेकिन स्पोर्टिंग नया ब्लड वेसल्स यहाँ से बन जाएगा और इसको जोड़ देगा। तो डैमेज को बंद कर देते हैं और नया अपने आप वहां पे डेवलप कर जाता है। कोलेटरल सर्कुलेशन वहां पे अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां पे सर्जिकल इंटरवेंशन शुरू कर देते हैं। उसके वेसल सूचरिंग, वेसल को सिलना, एक सीजन ऑफ टिश्यू, रैप्चर टिश्यू है उसको सिलाई कर देना, उसके बाद रेस्ट, उसके एनाल्जेसिया, पेन वगैरह है तो एनाल्जेसिक कोटर्स वहां पे ऐड कर देना। खासकर एनाल्जेसिया में सबसे बेस्ट होगा मॉर्फिन, 10 to 20 मिलीग्राम्स, या तो इंट्रामस्कुलर दीजिए या फिर इंट्रावेनस। दर्द के लिए ये इतना करेंगे। सर मॉर्फिन क्या चीज है सर? मॉर्फिस 10 से 20 मिलीग्राम, IM या अभी दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। उस पर गाउस सोक्ड, गाउस सोक्ड में गाउस का पैड जहां पे ये पूजिंग हो रहा है वहां पे लगा लगा के सॉफ्ट करते हैं, वहां पे सोख के वहां पे हटा देते हैं और इसके साथ एड्रेनालाइंस जोड़ देते हैं। तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। गाउस सॉफ्ट के साथ उसमें एड्रेनालाइंस लगा देते हैं। अगर बोन में प्रॉब्लम है तो बोन वैक्स, वहां से अगर ऊजिंग हो रहा है तो बोन वैक्स लगा देते हैं, वो धीरे धीरे करके वहां पे बंद हो जाता है। सीवियर कंडीशन, शॉक का स्टेज डेवलप करा है तो स्टेरॉइड इंजेक्शन। इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे देते हैं। बस इतना ही मैनेजमेंट कर देते हैं। इसको लिख लेते हैं, लिख के खत्म करना है इसको।
लिखिए। प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ हैमरेज हेडिंग है। थोड़ा तेज लिखना होगा इसलिए कि समय कम है और लिखना ज्यादा है आप लोग को। प्रीसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ हैमरेज। पहला लिखिए रेस्टलेसनेस, दूसरा क्लॉट डिसलॉजमेंट, क्लॉट डिसलॉजमेंट, नेक्स्ट स्लिपिंग ऑफ ligature, slipping of ligature, क्या बोले हैं सर? slipping SLIPPING, slipping of ligature, next cuffing, सर स्लीपिंग ऑफ क्या LIGATURE, next cuffing, next recovery from anesthesia, recovery from anesthesia, next vomiting, next straining, क्या सर? स्ट्रेनिंग STRAIN जोड़ देना, वहां पे प्रेशर देना, स्ट्रेनिंग, नेक्स्ट राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, राइज क्या ऑफ सर? राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, खत्म हो। क्लिनिकल फीचर हेडिंग लीजिए, क्लिनिकल फीचर ऑफ हैमरेज, पहला लिखिए पैनोर, नेक्स्ट साइनोसिस, पहला क्या बोले सर? पैनोर PALL1 पैनोर, नेक्स्ट साइनोसिस, नेक्स्ट टैकिकार्डिया, टैकिकार्डिया, नेक्स्ट टैकिपोनिया, नेक्स्ट थ्रस्टी, थ्रस्टी, नेक्स्ट एयर हंगर, क्या सर? एयर हंगर हवा के लिए भूखा, मतलब किसी को से ऑक्सीजन पूरा हो जाए, एयर हंगर,
Next, cold and clammy skin. Yes, sir. Cold and clammy skin due to vasoconstrictions. Cold and clammy skin due to vasoconstriction. Next, dry mouth. Next, dry face. Next, huge skin appearance. Huge skin Yes, appearance. sir. सर फिर से रिपीट कर दीजिएगा। GOOAC, huge skin appearance. APPARANCE. Next, rapid ready pulse. Rapid ready pulse. Next, oliguria. क्या बोले सर? Oliguria. 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 Next, feature related to a specific cause. Feature related to a specific cause. Next, hypotension. क्लिनिकल पिक्चर खत्म हुआ, अब हेडिंग देना है साइन ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस. साइन ऑफ सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस. इसमें पहले लिखिए पल्स 100 पर मिनट. पल्स 100 पर मिनट. दूसरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mm. सर बिलो 100. 100 mmHg. Next, pallor and sweating. Pallor and sweating. Next, SOC index. Next में SOC index. सौ के बाद क्या बोले थे? SOC index IND. तो SOC का जो साइन सिम्टम है वो सामने दिखा देगा. इंडेक्स का मतलब होता है डाटा. यहाँ पे डाटा का मतलब SOC का जो सिम्टम है वो सब सामने आने लगेगा. अब हेडिंग देना है
effects of hemorrhage. Heading है effects of hemorrhage. First, acute renal shutdown. Acute क्या बोले सर? पहला में acute renal shutdown. दूसरा liver cell dysfunction. Liver cell dysfunction. तीसरा cardiac depression. Cardiac depression. Next, hypoxic effect. क्या सर? Hypoxic effect. Next, metabolic acidosis. Metabolic acidosis. मेटाबॉलिक Metabolic acidosis. Next, GIT, gastrointestinal tract, GIT, mucosal ischemia. GIT, mucosal ischemia. Next, sepsis. क्या बोले सर? Sepsis. Next, odema. Next, hypovolemic shock. Hypovolemic shock. ट्रीटमेंट में हेडिंग देना ट्रीटमेंट. पहला restorations of blood loss. Restoration. क्या हेडिंग देना है सर? ट्रीटमेंट लास्ट टॉपिक चल रहा है. ट्रीटमेंट. इसमें पहला restoration of blood loss by blood transfusion. Blood transfusion, comma, albumin 4.5%, comma, saline, comma, hemocell
हेमोसिल, सलाइन के बाद क्या बोले सर? सलाइन हेमोसिल, HAEMO डबल CEL, हेमोसिल. Next, Dextran, next सर हेमोसल के बाद क्या बोले सर? सर हेमोसिल कोमा, हेमोसिल कोमा Dextran कोमा प्लाज्मा इन्फ्यूजन. नेक्स्ट पॉइंट आइए, कैथेटराइजेशंस. नेक्स्ट, foot in elevation. Foot in elevations. Next, monitoring. Monitoring. Next, oxygen support. Next, intubations. Next, ventilator. Next, critical care in ICU. Yes, sir. Critical care in ICU. Next, wound explorations. Wound explorations. And proceeding. And Wound exploration and proceeding. Realizations. Next, sir, proceeding. next realization of the small vessels. हेलो, क्या बोले सर? रियलाइजेशन ऑफ द Realization of the small vessels. Next, suturing the wound part. Suturing the wound part. Next, vessel suturing. Vessel suturing. Next, excision of the tissues. Excision of the tissues. Next, absolute rest. yes, sir. Absolute rest.
Next, analgesia. Analgesia, comma, morphine 10 to 20 mg, रिपीट for करिएगा सर। एनाल्जेसिया, कॉमा देकर इसी में मॉर्फिन 10 to 20 mg, मॉर्फिन 10 to 20 mg, IM और IV for pain relief, IM और IV for pain relief. Next, laparotomy for लीवर और स्प्लीन और मिसेंट्री लीवर और स्प्लीन सर कीजिए सर। स्प्लीन और मिसेंट्री और बॉवेल इंजरी, मिसेंट्री और बॉवेल इंजरी, मिसेंट्री के बाद क्या बोले सर? मिसेंट्री और बॉवेल इंटेस्टाइन, बॉवेल इंजरी. नेक्स्ट, suturing, next, splenectomy, क्या बोली सर? स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन को जरूरत है तो काटना होगा, SPLEECTOMY, स्प्लीनेक्टोमी. नेक्स्ट, ट्रॉपिकल एप्लीकेशन फॉर सर लोकल ऊज, OOZE, लोकल ऊज, कॉमा, ऑक्सीजेल गाउज, कॉमा, गाउज सॉक पिट, ऑक्सीजन के बाद क्या बोले सर? गाउज सॉक विथ एडिनोलाइंस, गाउस सॉफ्ट. गाउज सॉक SOAKED. हेलो सर, गाउस सॉफ्ट. ऑक्सीजेल के बाद कॉमा देख लिखना, गाउज GAUZE, गाउज सॉफ्ट विथ एडिनोलाइन. नेक्स्ट, बोन बैक्स फॉर सर bone bags for oozing from bone. Bone bags from oozing from bone. Next, in venous hemorrhage, elevation
elevation, comma, ligation of vein, ligation sir? of vein, or suturing venous wall, or suturing venous wall, comma, pressure bandage, pressure bandaging, क्या सर? pressure bandaging, etc. Pressure bandaging, etc. Next में steroid injections, steroid injection in severe cases, steroid injection in severe cases. Next, prophylactic antibiotics. Next, ventilator support care. Ventilator support care can be required. Ventilator support care can be required. बस हो गया, खत्म हो गया. Ventilator support care can be required. चलिए फिर मंडे को मुलाकात होगी.